भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। भगवान जी के अवतार हैं तो वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। देवकी जी बड़ी सती साध्वी थी और सारे देवता उनके शीर में निवास करते थे। वह देव आश्रया देवताओं की आश्रय थी, क्योंकि सारे देवताओं के देवता परम देव जिसकी कुक्षी में लीलावश आए, वह सारे देवताओं का आश्रय स्थान है। देवकी सर्वदेवतामयी थी। समय आने पर इनके गर्भ से 8 पुत्र और 1 कन्या हुई। 6 पुत्र हुए। 7वें संकर्षण जो रोहिणी के गर्भ में भेज दिए गए। योग माया के द्वारा 8वें श्री कृष्ण भगवान जी का अवतार था ही, और 9वीं सुभद्रा देवी हुई। ये 9 संतान हुई। जो पहला लड़का हुआ उसका नाम था कीर्तिमान। यहां संदेह करते हैं कि लड़का तो जन्मते ही दे दिया गया, तो नामकरण कब हुआ? पूर्व का इतिहास आगे आएगा, तब बताएंगे कि मरीचि के 6 पुत्र थे। उसके बाद वे कालनेमी के पुत्र हुए। उनको श्राप लगा था, उस समय उनका नाम कीर्तिमान था, इसलिए कीर्तिमान नाम ही पहले आया। कीर्तिमान जब पहले पैदा हुआ तो वसुदेव जी ने कहा, देवकी इसे दे दे। मन में कष्ट तो हुआ, लेकिन उससे बड़ा कष्ट उनको इस बात का था कि कहीं वचन झूठ ना हो जाए। मेरी बात झूठ ना हो जाए, इसलिए लड़के का परित्याग कर देते हैं और उसे लेकर के कंस के पास आ गए। इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि जो सत्य को पालने वाले साधु पुरुष हैं, उनके लिए कौन सा ऐसा दुख है जो वे सह ना लें, और जो ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, उनके लिए किस बात की अपेक्षा होती है, और जो नीच पुरुष हैं, वह कौन सा ऐसा बुरा कार्य है जो नहीं कर सकते। और जो घृत आत्मना हैं, जिन्होंने हृदय में भगवान जी को धारण कर रखा है, वे सर्व सहनशील होते हैं। टीकाकार ने अर्थ किया है कि घृत आत्मना का अर्थ ये नहीं कि जिसने मन का संयम कर लिया, जिसने अपने मन में भगवान जी की धारणा कर लिया है, वह घृत आत्मना है। किम दुस्सैनु साधु, साधु महात्मा जो भगवान जी के भक्त हैं, उनके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो वह सहन नहीं कर सकते, परंतु असाधु नहीं सहन कर सकते, ना ही करते हैं। असाधु का मन रहता है जगत के भोगों में के विषय में, इसलिए कोई भी भोग से विपरीत बात जब होती है तो वे विचलित हो जाते हैं। उनका मन दहल उठता है, किसी बीज को सहन नहीं कर सकते। इस प्रकार उन्होंने बच्चों को क्यों ला करके दिया, इसका अर्थ करते हुए कहते हैं कि वसुदेव जी सत्य संध रहे। सत्य में जिनकी निष्ठा हो वह संत हैं, जिनकी निष्ठा सत्य में नहीं वह संत नहीं। संत होने के लिए, साधु होने के लिए सत्यनिष्ठ होना चाहिए। ये सत्यनिष्ठ थे। महाराज हरिश्चंद्र ने अपना सर्व त्याग किया सत्य की निष्ठा के लिए। सत्य निष्ठा के कारण इन्होंने अपने पुत्र को ला करके दे दिया। विद्वान वह है जिसके लिए नित्य और अनित्य वस्तु का वास्तविक विवेक है, जो जानता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसके अतिरिक्त अपने को विद्वान मानने वाला भी मूर्ख है। जो जगत के पदार्थों के प्रति सच्ची भावना रखे, जो विश्व में सत्यता का अनुभव करे और भावना से उदासीन हो, वह विद्वान नहीं, वह तो मूर्ख ही।
विद्वान इस बात को जानते हैं कि एक भगवान के सिवाय और सब कुछ असत्य है, अनित्य है और अस्थिर है। इसलिए उनको इन विषयों का लेकर कोई चिंता नहीं होती है। ये विद्वान की परिभाषा है। केवल पढ़ा लिखा आदमी विद्वान नहीं, अपितु जो सत्य को ग्रहण करने में समर्थ हो वो विद्वान है। वसुदेव जी उस तत्व को जानते थे, इसलिए पुत्र को ले जा करके दे दिया। लेकिन कोई ये सोचे कि भाई कंस के पास बच्चे को ले जाएंगे और उसके मन में कहीं छोटे बच्चे को देख करके मोह पैदा हो जाए कि मेरा भांजा है, या उसे कोई भय भी हो जाए कि भांजे को मार देने से बड़ा पाप होगा, तो कहीं वह इसको न मारे इसलिए ले जाए। ये बात उनके मन में नहीं आई। वे जानते थे कि किम कार्या कदर्यानम, कंस के जैसा क्रूर आदमी ऐसा विचार करके छोड़ देगा सो बात नहीं है। कदर्य का अर्थ यह किया गया है कि विषय आसक्त बहिर्मुख जीव, वह विषय प्राप्ति के लिए, भोग प्राप्ति के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं सकता, दूसरे का कितना भी अनिष्ट हो जाए और चाहे घर का प्यारे से प्यारा आदमी मारा जाए, उसको दुख हो जाए, वह क्लेश सहले, पर अपने स्वार्थ के लिए विषय आसक्त ज्ञानी जीव जो भगवान से विमुख है, वह कोई काम ऐसा जो नहीं कर सकता। वह किसी भी कार्य को अकार्य मानता ही नहीं, बस उसका स्वार्थ साधन होना चाहिए, अपना काम बनना चाहिए, फिर वह चाहे जैसा भी काम हो। ये चोरी, जारी, हिंसा, खून इत्यादि जो होते हैं, जिसमें दूसरे का अनिष्ट होता है, अपना तो होता ही है, इसलिए करते हैं। आदमी की वे भगवत विमुख हैं और विषय आसक्त हैं। विषयों की आसक्ति से ये अंधे हो जाते हैं, इनका विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए कदर्य लोग कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। कंस उसको नहीं मारेगा ये बात नहीं, लेकिन ये साधु थे इसलिए लेके। जो स्वार्थ लोलुप होते हैं, जो अपने लिए ही चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पुनः प्रश्न उठता है कि वसुदेव जी ले क्यों गए? सन्यासी हो जाते पहले ही, ऐसी प्रतिज्ञा तो गृहस्थ में ही थी। यहां जाकर के कह देते कि भाई हम तो लाने को तैयार थे, तुम्हारी बहन ने दिया ही नहीं, और कोई उपाय करते। वसुदेव जी धृत आत्मा थे, उनका चित्त तो विश्व में था ही नहीं, उनका चित्त तो था भगवान जी में। भगवान उनके चित्त में आ गए, उन्होंने श्री गोविंद को चित्त में धारण कर लिया। इसलिए ऐसा कौन सी चीज है इनके लिए जो त्याग नहीं कर सकते? कोई सा ऐसा काम है जिसका त्याग नहीं कर सकते? जिसको चाहे उसको त्याग सकते हैं। ये पुत्र का स्नेह क्या धृत आत्मा के लिए दुस्त्यज है, जिसने भगवान को पकड़ लिया है, अथवा जिन्होंने भगवान जी को पकड़ करके अपने हृदय में बांध लिया हो? उनके लिए कौन सा कार्य ऐसे कौन सी चीज ऐसी है जिसका त्याग नहीं कर सके? इस भाव से संदेहजात संतान को लेगी। कंस ने सुन तो लिया था कि बच्चा हुआ है, वह प्रतीक्षा में था और सोच रहा था मन में कि कहीं ना लाया तो देखेंगे क्या होगा। इसलिए जब वसुदेव जी पहुंचे, बच्चे को हाथ में लिया तो कंस ने सोचा कि ये क्या देख रहा हूं, अपने बच्चे को ले आया है मरवाने के लिए। उन्होंने जाकर के कहा कि कंस जी ये बच्चा लीजिए और जैसे चाहे वैसे वध करें। कंस बोला ले आए बच्चे को। उन्होंने कहा कि बात हुई थी, कैसे ना ले आते। तब कंस ने जब ये देखा इनका सम्मत्व कि बच्चे के जीवन में कि उसकी मृत्यु में इनके मन में कोई भेद नहीं आया और सत्य में इनकी कितनी निष्ठा है,
पूर्ण निष्ठावान हैं। सत्य में तो कंस का मन बदल गया। कंस ने सोचा मन में कि यह बच्चा मेरा क्या करेगा। 8वां मारेगा ना, फिर 7 को क्यों मारूं। कंस ने कहा वसुदेव जी आप बड़े सत्यवादी हैं, इसे ले जाइए, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। वसुदेव जी ये छोटा बच्चा है, इसे देख करके मेरे मन में दया आती है, इसे ले जाओ आप। और इससे भय क्या है, आकाशवाणी ने यही कहा है ना कि देवकी के 8वें गर्भ की संतान मारेगी। इससे मेरी मृत्यु नहीं है, इसे आप ले जाओ। सद्व्यवहार का असर होता है, हृदय बदलता है। वसुदेव जी ने बात सुनकर के सोचा और कहा अच्छी बात है, मैं जाता हूं। परंतु उनके मन में जची नहीं बात। जो झूठा है, असत्य है, बुरा है, जिसका मन वश में नहीं है, वे अभी एक बार कहे फिर दूसरी कह दे। पहले एक बात कह दे फिर दूसरी कह दे। वसुदेव जी लौट तो आए, परंतु उनको पता था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन बदलने वाला है। उसने मन पर विजय नहीं पाई, इसलिए वह किसी भी क्षण बदल सकता है। उसकी बात पर विश्वास तो नहीं किया, परंतु कहा चलो देखेंगे, फिर लौट आएंगी। इधर नारद जी का काम है कि किसी प्रकार से इसका भला हो। दवा तो है थोड़ी कड़वी, और चाहे उनकी बदनामी ही हो, परंतु वह निरंतर सबका भला करने में लगे रहते हैं। जहां कहीं भी हुआ उनको भला करना है। ये मरीचि पुत्र तो 6 हैं, उनका उद्धार करना है जल्दी से जल्दी। और ये कंस का जो बढ़ता हुआ पाप है, इससे जगत को बचाना है और कंस का भी उद्धार कराना है। नारद जी ने सोचा कि ये तो मरने वाले हैं, परंतु ये नहीं मारेगा तो बात बनेगी नहीं। नारद जी सोच विचार करके कंस के पास चले आए। नारद जी ने आकर के कहा देखो कंस, क्या कह रहे हो। कंस बोला क्या कह रहे हैं। देवकी का बच्चा वसुदेव लेकर के आया था, बड़ा सच्चा आदमी है और 8वां गर्भ मुझे मारेगा, ऐसी बात हुई थी, इसलिए इस बच्चे को क्यों मारे, अतः लौटा दिया। आदमी अपनी बढ़ाई चाहता है ना, इसलिए अपनी तारीफ की बात कह ही देता है। तो नारद जी भीत हो गए, बोले तुम समझदार आदमी नहीं हो। अभी मैं देवलोक से आ रहा हूं, वहां बैकुंठ में चर्चा हो रही थी कि कंस को कैसे मारा जाए। तब भगवान जी ने देवताओं से कहा कि तुम सब लोग जाओ और सब जा करके वहां अवतार लो, फिर हम आवेंगे और कंस को मारेंगे। तुम्हें यह मालूम है कि नहीं कि तुम पहले कालनेमी थे और विष्णु भगवान तुम्हारे शत्रु हैं। देखो ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप और उनकी स्त्रियां और ये वसुदेव आदि सारे वृष्णिवंशी यादव और देवकी तथा यदुवंश की सारी स्त्रियां और नंद वसुदेव और इन दोनों के सब जाति भाई और सगे संबंधी, ये सब के सब देवता हैं और तुम्हारे वैरी हैं। हमने सुना है कि यहाँ पर पृथ्वी रोती हुई गई थी, कह रही थी कि दैत्यों के कारण से पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इस कारण से अब वहाँ पर योजना बन गई है तुमको मारने की और तुम जरूर मारे जाओगे। तुम्हारे वध की सारी तैयारी हो चुकी है। अब तुम्हारे वंश में, तुम्हारे वश में जो हो सो करो। फिर नारद जी बोले तुम मूर्ख से 8वां मारेगा ना, चलो यहाँ 8 लकीर खींच दो। आप दूसरे से गिनो तो कौन सा 8वां होगा, तीसरे से गिनो तो कौन सा 8वां होगा। जहां से गुरु शुरू करोगे वहीं 8वां।
इसलिए नाम मालूम, पहला आठवां की दूसरा आठवां की तीसरा आठवां, तुम संपूर्ण कर रहे हो। ये सब के सब तुम्हारे बैरी हैं। ये वृष्णि वंश की स्त्रियां, नंद की गोकुल की सारी स्त्रियां, सारे पुरुष और सारे बच्चे ये तुम्हारे बैरी हैं। इतना कहकर के बोले, हम तो अब जाते हैं। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब कंस ने सोचा बड़ी गलती हुई। नारद ठीक कहते हैं, ये सभी 8वें हो जाएंगे और मुझे कौन मारेगा क्या पता। कंस ने मन में निश्चय किया कि अब तो सावधान रहना है। ये 8वां गर्भ ही वैसा हो जाए ऐसा ही जरूरी नहीं है। ये सारे के सारे मेरे वैरी ही बैठे हैं। मैं तो वैरियों के बीच बैठ गया। ये घर वाले सब वैरी और गोकुल वाले सब वैरी। कंस ने रक्षों से कहा, अभी जाओ और वसुदेव देवकी को जेल में डाल दो और हथकड़ी बेड़ी पहना दो, जिससे भाग न जाएं। तो उग्रसेन को भी कैद में डाल दो। बाप है तो क्या हुआ, है तो इन्हीं में से ना। फिर कहाँ जितने बड़े बड़े यादव हैं सबको पकड़ो। इस प्रकार से इसने सबको जेल में डाल दिया और जो जो वसुदेव देवकी के पुत्र होते गए उसने सबको मार डाला। भगवान अजन्मा है, पर इनके मन में आया कि ये जन्मता है, ये जन्मना है। यदि बालक सब में भगवान रहेंगे तो मार डालेंगे, इसलिए जन्म होते ही मारो। सुखदेव जी महाराज एक चीज बताते हैं कि जो स्वार्थी होते हैं वे लोग ना तो माँ बाप देखते हैं, ना भाई बंधु देखते हैं और ना सगे संबंधी हितैषी मित्र ही देखते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हत्या करने में, किसी का भी अहित करने में हिचकिचाते नहीं हैं। प्राय पृथ्वी लोक में ये देखा जाता है कि जहां मन में लोभ पैदा हो गया और जहां केवल अपने ही प्राणों के लिए चिंता रहती है कि हम भोगेंगे और सारे के सारे मरे तो मर जाएं, इस प्रकार की वृत्ति जब मन में पैदा होती है तब ये लोभी राजा, माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी किसी की भी हत्या करने में नहीं हिचकते। कंस पहले कालनेमी असुर था और भगवान विष्णु ने उसे मारा था। कालनेमी हिरण्याक्ष का पुत्र था। इससे उसने सारे यदुवंश के साथ ही वैर बांध लिया। उग्रसेन बहुत बलवान थे। यदु और भोज तथा अंधक वंश के अधिनायक थे। कंस ने उनको भी कैद में डाल दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार हलचल मचा करके और राजा बन करके शासन करने लगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान जी की जय। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें, वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें, उसका फल यही पावें कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। बोलो कृष्ण भगवान जी की जय।